HPH क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसकी अभी तक 2 क्लास हुई है। आज हम लोग इसकी तीसरी क्लास करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने शियर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, धरण क्या होती है, धरण कितने प्रकार की होती है, धरण पर आप कौन कौन से लोड लगा सकते हैं, ये हमने अभी तक देखा है। आज हम लोग बात करेंगे कि जब भी धरण हम बनाते हैं तो उसको एक सपोर्ट प्रदान किया जाता है, तो सपोर्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं सपोर्ट की, टाइप्स ऑफ सपोर्ट। टेकों के प्रकार हिंदी में कहा जाए, टेकों के प्रकार। टेकों के प्रकार। देखिए सपोर्ट, जब भी आप कोई धरण बनाते हैं, ये हमने एक धरण बना दी। अब इसको सपोर्ट प्रदान करने के लिए हम यहाँ पे एक कॉलम बनाते हैं, इस तरह से कॉलम बनाते हैं, और कॉलम के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस धरण को क्या करते हैं, इस कॉलम पे ऐसे रख देते हैं। इस कॉलम पर इस धरण को या तो ऐसे रख देते हैं, या तो और भी तरह के सपोर्ट दिए जाते हैं। वो कैसे कैसे दिए जा सकते हैं हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट है क्या। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, ये कहा जाता है कुल 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है सिंपल सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट और रोलर सपोर्ट। पहला आपका क्या है, सिंपल सपोर्ट या रोलर सपोर्ट। तो हम बात करते हैं पहले सिंपल सपोर्ट की, फिर रोलर सपोर्ट की बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये हमारे पास एक कॉलम है। कॉलम क्या होता है ये आपको हमने पहले ही बता रखा है। ये कॉलम है। हमने क्या किया कि जो भी धरण है हमारे पास जो भी धरण है, हम क्या करेंगे, इसी कॉलम पर ले जाके सीधा सीधा टिका देंगे, कुछ इस तरह से। ये हमने क्या किया, धरण को इस कॉलम पे ले जाके सीधा सीधा हमने क्या किया, रख दिया। जब आप सीधा सीधा इस तरह से रख देते हैं तो ये जो सपोर्ट धरण को दिया जाता है, इसको कहा जाता है सिंपल सपोर्ट। ठीक है, सिंपल सपोर्ट आप क्या कहेंगे कि जब भी किसी धरण को सपोर्ट पर सीधा सीधा हम क्या करते हैं, साधारते हैं, इस तरह से रख देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सिंपल सपोर्ट। ठीक है, सिंपल सपोर्ट जो होता है वो हल्के फुल्के भारों को सहन करता है। ठीक है, सिंपल सपोर्ट जो होता है वो हैवी लोड के लिए नहीं बनाया जाता है, ये हल्के फुल्के भार को सहन करने के लिए बनाया जाता है। सिंपल सपोर्ट की यदि बात की जाए तो अगर आपने इस पर लोड W लगा दिया, हमने क्या लगा दिया कि जो भी ट्रांसवर्स लोड है ये W लगा दिया, तो W किधर की तरफ कार्य कर रहा है, नीचे की तरफ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सपोर्ट दिया गया है और यहाँ पे सपोर्ट दिया गया है। तो इन सपोर्ट से हमें एक प्रतिक्रिया बल प्राप्त होता है जो कि ऊपर की तरफ कार्य करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक प्रतिक्रिया बल मिलेगा, जिसको हम रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, प्रतिक्रिया बल, और प्रतिक्रिया बल को हम R से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपने क्या किया कि ऊपर से धरण पर बल लगाया, और बल लगाने से यहाँ पे सपोर्ट था, तो यहाँ पे सपोर्ट था, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ, प्रतिक्रिया बल प्राप्त हुआ, जो कि इस ऊपर से जो धरण पे बल लगाया गया है उसको क्या करेगा, रिएक्शन प्रदान करेगा। ठीक है, हमने कैसा बल लगाया है आप देख रहे हैं, सीधा आप देख रहे हैं ट्रांसवर्स लोड है या वर्टिकल लोड है। तो वर्टिकल लोड के लिए आपने देखा कि आपको एक रिएक्शन प्राप्त हो गया। हमने क्या किया कि इसी धरण पर ये हमारा सिंपल सपोर्ट हो गया, ये आपका सिंपल सपोर्ट हो गया। अब हमने क्या किया कि इस पर इंक्लाइन लोड लगा दिया। ठीक है, हमने क्या किया, इस पर इंक्लाइन लोड W लगा दिया। जब हमने इंक्लाइन लोड W लगा दिया तो क्या होगा कि ये जो धरण है यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या होगा, ये यहाँ से अगर हमने मान लिया कि ये एंगल आपका थीटा है, तो ये W भार जो है आपका 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। एक आप देखेंगे इधर की तरफ कार्य करेगा और एक आप देखेंगे इस तरफ कार्य करेगा। ठीक है, आपने W भार को कैसे लगाया है, इंक्लाइन लगाया है। इंक्लाइन पे हम देख रहे हैं कि ये जो W भार है 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, या कहा जाए ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा, तो इधर की तरफ W
कॉस थीटा और इधर की तरफ W साइन थीटा। इधर की तरफ आपको W साइन थीटा और इधर की तरफ आपको W कॉस थीटा प्राप्त होगा। ठीक है, कॉस थीटा प्राप्त होगा। तो अब हम देख रहे हैं कि ये दो भागों में डिवाइड हो गया। जैसे ही दो भागों में डिवाइड हो गया तो ये W किधर की तरफ कार्य कर रहा है, नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। तो नीचे की तरफ कार्य करने से ये सपोर्ट जो है एक रिएक्शन प्रदान करेगा, किधर, ऊपर की तरफ। और ये बल किधर कार्य कर रहा है, इधर की तरफ। लेकिन इधर की तरफ ये क्या करेगा, कोई सपोर्ट प्रदान नहीं करेगा। यानी ये बल जो इधर की तरफ लग रहा है इसको कोई प्रतिक्रिया बल प्रदान नहीं करता है। यानी आप कहेंगे कि जो भी सिंपल सपोर्ट होता है, हम बात करेंगे सिंपल सपोर्ट की, कि जो भी सिंपल सपोर्ट आपका होता है वो क्या करता है, केवल वर्टिकल रिएक्शन को जनरेट करता है कहा जाए। इन सब का सारांश ये है कि जो भी सिंपल सपोर्ट होता है वो क्या करता है, केवल वर्टिकल रिएक्शन को प्रदान करता है। यानी अगर आप इंक्लाइंड में लोड लगाएंगे तो ये केवल वर्टिकल वाले बल के लिए रिएक्शन प्रदान करेगा, हॉरिजॉन्टल वाले बल के लिए कोई रिएक्शन प्रदान नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि सिंपल सपोर्ट जो होता है वो केवल हमारा वर्टिकल रिएक्शन प्रदान करता है और इसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का मान कहा जाए 0 होता है। ठीक है, क्या कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देनी है कि सिंपल सपोर्ट में वर्टिकल रिएक्शन प्राप्त होता है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का मान 0 होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं इस रोलर सपोर्ट की, कि रोलर सपोर्ट क्या होता है। देखिए, रोलर सपोर्ट में भी आपका ये धरन है, ये हमारे पास धरन है। हमने क्या किया, ये आप देख रहे हैं आपके पास कॉलम है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, कॉलम है। हम क्या करेंगे कि अब इसको सीधा इस पे न रख के यहाँ पे हम क्या करेंगे, रोलर का प्रयोग करेंगे। इस तरह से रोलर का प्रयोग आप क्या करेंगे, रोलर लगाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब धरन को सीधा सीधा इस पे कॉलम पे न रखकर अब हम दोनों के बीच में क्या करेंगे, रोलर का प्रयोग करेंगे। ये आपका रोलर है और इसी रोलर की वजह से इसका नाम भी पड़ा है रोलर सपोर्ट। ठीक है, इसी रोलर की वजह से इसका नाम पड़ा है रोलर सपोर्ट। अब हम क्या करते हैं, रोलर सपोर्ट तो आप देख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पे वर्टिकल लोड अप्लाई करेंगे। जैसे ही आप वर्टिकल लोड अप्लाई करेंगे तो आपको एक वर्टिकल रिएक्शन प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमने वर्टिकल रिएक्शन दिखा दिया। ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, वर्टिकल रिएक्शन प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, इस पे इंक्लाइन लोड लगाएंगे। देखिए, इंक्लाइन लोड लगाने पे क्या होगा, इंक्लाइन लोड लगाने पे आप देखेंगे क्या होगा। इंक्लाइन लोड लगाया जाए तो ये इंक्लाइन लोड हमने लगाया और ये क्या होगा, दो भागों में टूटेगा। एक नीचे की तरफ कार्य करेगा और एक इस डायरेक्शन में कार्य करेगा। तो जो भी नीचे की तरफ कार्य करेगा उसको रिएक्शन तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, वर्टिकल रिएक्शन। जो भी बल नीचे की तरफ कार्य कर रहा है उसको रिएक्शन इन सपोर्ट के द्वारा प्राप्त हो गया। लेकिन जो बल इधर की तरफ कार्य कर रहा है वो क्या होगा, वो धरन को किधर की तरफ लेके जाएगी, आगे की तरफ लेके जाएगी। तो उससे क्या होगा कि धरन आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देगी, जिससे क्या होगा कि धरन ये सपोर्ट पर से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ गिर जाएगा। जब नीचे की तरफ गिर जाएगा तो आप कहेंगे कि इसमें क्षैतिज से कोई रोकने वाला, इधर से अगर कोई रोकने वाला होता तो ये धरन इधर की तरफ नहीं जाती, और नहीं जाती तो क्या होता कि ये धरन आपका स्टेबल रहता। लेकिन इधर से रोकने वाला कोई नहीं है, तो यानी आप क्या कहेंगे कि इसमें क्षैतिज का मान कितना है, 0 है। ठीक है, यानी हम कहेंगे कि जो रोलर सपोर्ट होता है इसमें भी आपको क्या प्राप्त होता है, केवल वर्टिकल रिएक्शन प्राप्त होता है। यानी अगर आप इस पे ऊर्ध्वाधर बल लगाएंगे तभी ये क्या करता है, रिएक्शन प्रदान करता है। यदि आप इंक्लाइन बल लगाएंगे तो रोलर सपोर्ट क्या होता है, ये रोलर आगे की तरफ धरन बढ़ जाती है, जिससे ये सपोर्ट बर से नीचे गिर जाती है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि इसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का मान प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, इसमें भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का मान आप कितना बताएंगे, 0 बताएंगे। ठीक है, तो यानी जो भी सिंपल सपोर्ट होते हैं या रोलर सपोर्ट होते हैं, इनमें आप कहेंगे जनरली कि इनमें केवल वर्टिकल रिएक्शन प्राप्त होता है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का मान 0 होता है। ठीक है, और कभी भी हम दो रोलर सपोर्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, इसका रीज़न यही है कि यदि हम दोनों तरफ रोलर लगा देंगे, इधर से
इंक्लाइन लोड लगा देंगे तो ये धरन क्या होगी, आगे की तरफ बढ़ जाएगी और धरन नीचे की तरफ गिर जाएगी। इसलिए कभी भी आप 2 रोलर सपोर्ट का भी प्रयोग नहीं करेंगे। अब चलिए हम इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं, ठीक है। आइए इसके बारे में हम थोड़ी सी थ्योरी लिख लें। ठीक है, हम लोग सिंपल सपोर्ट या रोलर सपोर्ट की थ्योरी लिखने वाले हैं। थोड़ा सा लिख लिया जाए कि सिंपल सपोर्ट या रोलर सपोर्ट में केवल वर्टिकल रिएक्शन ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रिया, हिंदी में कहा जाए ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रिया, वर्टिकल रिएक्शन ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रिया प्राप्त होता है। इसमें क्षैतिज रिएक्शन यानी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का मान 0 होता है। ठीक है, क्या लिखा है हमने लिखा है कि सिंपल सपोर्ट या रोलर सपोर्ट में केवल आपको वर्टिकल रिएक्शन प्राप्त होता है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का मान 0 होता है। सिंपल सपोर्ट जो होता है, सिंपल सपोर्ट का प्रयोग हल्के भारों के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपल सपोर्ट का प्रयोग हल्के भारों के लिए किया जाता है। कभी भी दो रोलर सपोर्ट का प्रयोग किसी धरन में, ठीक है, हमने क्या लिखा है कि कभी भी 2 रोलर सपोर्ट का प्रयोग किसी भी धरन में नहीं किया जाता है, क्योंकि इंक्लाइंड लोड लगने पर धरन आगे की तरफ खिसक जाएगी। ठीक है, ये हो गई थ्योरी की बात। ठीक है, हमने क्या लिखा है सिंपल सपोर्ट या रोलर सपोर्ट में, यानी अगर आप बात करेंगे सिंपल सपोर्ट की, तो सिंपल सपोर्ट या रोलर सपोर्ट में केवल आपको वर्टिकल रिएक्शन प्राप्त होता है, क्षैतिज रिएक्शन का मान 0 होता है या 0 होता है। और सिंपल सपोर्ट की बात करेंगे तो सिंपल सपोर्ट जो होता है वो हल्के फुल्के कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। और कभी भी हम 2 रोलर सपोर्ट का प्रयोग एक साथ नहीं करते हैं। क्योंकि जब भी उस पर इंक्लाइन लोड लगेगा तो धरन क्या होगी, आगे की तरफ बढ़ जाएगी। तो इनका फिगर भी बना लीजिए। तो ये हम फिगर बना दे रहे हैं, ये हमारा है सिंपल सपोर्ट, ठीक है, ये हमारा है सिंपल सपोर्ट। और हम बना दे रहे हैं इधर आपका रोलर सपोर्ट, ये आपका रोलर सपोर्ट, ये रोलर सपोर्ट, और ये हमारा सिंपल सपोर्ट। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे सपोर्ट के पास। ये तो हुआ आपका पहला। अब हमारा जो दूसरा सपोर्ट होता है वो होता है हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट का मतलब होता है कब्जेदार सपोर्ट। ठीक है, कब्जेदार टेक का मतलब क्या होता है, जैसे आप दरवाजे देखते हैं, दरवाजों में
3 से 4 कब्जे लगते हैं और उस कब्जे के चारों तरफ आप देखते हैं दरवाजे को इस तरह से आप ओपन या क्लोज करते हैं। ठीक है, कहा जाए कि ये दरवाज़ा है हमारा इस तरह से। ये आप देखते हैं यहाँ पे कब्जा लगा होता है जिसमें आप देखते हैं ये इधर की तरफ और इधर की तरफ पूरा आप घुमा के इसको क्या करते हैं, ओपन और क्लोज करते हैं। तो जो हिंज सपोर्ट है वो भी कुछ इसी प्रकार का है। तो चलिए हम लोग हिंज सपोर्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हिंज सपोर्ट या कब्जेदार टेक की। चलिए इसको देखा जाए क्या होता है। ये हमारी धरन है, ये हमारी धरन है, हमारा ये कॉलम है। अब हम क्या करेंगे, इस धरन को कॉलम पर सीधा सीधा नहीं रखेंगे। रखने से हम लोग क्या करेंगे, इस धरन को कॉलम पर सीधा सीधा नहीं रखेंगे। धरन को कॉलम पर रखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक कब्जा लगा देंगे इस तरह से। कब्जे को हम लोग कुछ इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कब्जे को कुछ इस तरह से हम लोग दिखाते हैं। ये कब्जा लगा दिया हम। आप देखिए ये हमारा सपोर्ट हो गया और ये क्या है, धरन है। ये हमारा कॉलम है, ये कॉलम है, ये आपका बीम है और ये हमारा कब्जा है या हिंज सपोर्ट है। ठीक है, ये क्या है, हमारा कब्जा या हिंज सपोर्ट है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमारा कॉलम हो गया। अब इसको समझने के लिए हम हाथ को कॉलम मान रहे हैं। ये आपका धरन हो गया। तो ये हमने क्या किया और ये हम इसको कब्जा मान ले रहे हैं। आप इसको कॉलम मानिए, इसको हम हिंज मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, हम बीम मान लेते हैं। अब ये कब्जे के द्वारा हमने क्या किया है, बीम को पकड़ रखा है। अब क्या होगा कि जब आप ऊपर से लोड लगाएंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ लोड लगाएंगे तो सपोर्ट दोनों तरफ रहेगा, तो ये धरन नीचे की तरफ नहीं जाएगी। जब नहीं जाएगी तो यानी आप कहेंगे कि यहाँ पे हमें एक वर्टिकल रिएक्शन प्राप्त होगा। यानी जैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ बल लगाएंगे तो बल लगाने पे क्या होगा कि धरन नीचे की तरफ नहीं जा रही, यानी इसको कोई ऊपर की तरफ प्रेस कर रहा है। तो जब ऊपर की तरफ प्रेस कर रहा है तो वो क्या है, ये वर्टिकल रिएक्शन है जो धरन को ऊपर की तरफ प्रेस कर रहा है या ढकेल रहा है। तो आप कहेंगे जैसे ही आपने कोई वर्टिकल लोड अप्लाई किया बीम पर, तो वर्टिकल लोड अप्लाई करने पर ही हमें क्या मिल गया, वर्टिकल रिएक्शन मिल गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं यदि इसी पर इंक्लाइन लोड लगा दें तो इंक्लाइन लोड लगा देंगे तो क्या होगा, देखिए जैसे ही आप इंक्लाइन लोड लगा देंगे तो क्या होगा, तो ये जो लोड है ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। एक नीचे की तरफ कार्य करेगा, एक हॉरिजॉन्टल में कार्य करेगा इस तरह से। तो यानी नीचे की तरफ जब वर्टिकल में कार्य करेगा नीचे की तरफ, तो उसको वर्टिकल रिएक्शन यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, वर्टिकल रिएक्शन। तो ये हमने लिख दिया वर्टिकल रिएक्शन प्राप्त हो गया। अब बचा कौन, ये क्या ये धरन आगे की तरफ जाएगी, क्या ये धरन आगे की तरफ जाएगी? चलिए यही है हम बात कर रहे थे। आपने वर्टिकल लोड लगा दिया तो क्या ये धरन आगे की तरफ बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकती, क्योंकि हमने कब्जे के द्वारा इसको यहाँ पे क्या कर रखा है, पकड़ रखा है। जब आपने पकड़ रखा है तो इस पर इंक्लाइन लोड लगाएंगे तो ये आगे की तरफ खिसकेगी नहीं, यानी आगे की तरफ नहीं खिसक रही है, यानी इसको कोई रोकने वाला बल यानी फिर मौजूद है। यानी जब ये आगे की तरफ धरन नहीं जाएगी तो यानी इसको कोई रोकने वाला मौजूद है। तो यानी रोकने वाला मौजूद है तो हम कहेंगे कि इसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी कार्य करेगा। ठीक है, तो यानी आपने क्या देखा कि जैसे ही हिंज सपोर्ट की बात की जाती है तो हिंज सपोर्ट में आपने जो भी वर्टिकल लोड लगाया है यहाँ पे उसको रिएक्शन यहाँ से मिल गया, वर्टिकल रिएक्शन प्राप्त हो गया। जैसे ही आपने इंक्लाइन लोड लगा दिया तो इंक्लाइन लोड लगाने पे हमने देखा कि ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो भागों में डिवाइड हो गया। वर्टिकल के लिए यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन मिल गया और हॉरिजॉन्टल के लिए भी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आपको प्राप्त हो गया। और ये धरन आगे की तरफ जाएगी भी नहीं जाएगी, इसलिए हम कहेंगे कि इधर से कोई रोकने वाला बल मौजूद है जो इसको आगे की तरफ बढ़ने नहीं दे रहा है। तो जब रोकने वाला बल मौजूद है तो आप कहेंगे कि इसमें क्षैतिज रिएक्शन भी प्राप्त होता है। ठीक है, हम क्या कहेंगे कि जो हिंज सपोर्ट होता है इसमें वर्टिकल रिएक्शन के साथ साथ क्षैतिज रिएक्शन भी प्राप्त होता है, यानी इसमें दोनों रिएक्शन प्राप्त होते हैं। जब भी कभी भी आप कोई ब्रिज वगैरह बनाते हैं तो उसमें आप देखते हैं तो आपको कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाई देती है। सपोर्ट में बात की जाए तो यहाँ पे कुछ इस तरह का रोलर लगा होता है और यहाँ पे हिंज लगा होता है।
जब भी आप कोई ब्रिज बनाते हैं और उसको जो भी सपोर्ट प्रदान करते हैं तो आप इन दोनों सपोर्ट का प्रयोग करते हैं। यानी कहा जाए हम एक तरफ रोलर सपोर्ट लगाते हैं, एक तरफ हिंज सपोर्ट लगाते हैं, और जब इस पे इंक्लाइन लोड पड़ता है तब ये ना आगे की तरफ जाती है ना नीचे की तरफ क्या होती है, बेंड होती है। हिंज सपोर्ट में क्या बेनिफिट है यहाँ पे देखा जाए, आपने देखा कि हिंज सपोर्ट में ये आगे की तरफ तो नहीं जाएगी लेकिन अपनी जगह पर क्या कर सकता है, इस तरह से थोड़ा सा मूव कर सकता है। इसीलिए आप जब कभी देखते हैं कि ब्रिज पर चलते हैं तो ब्रिज आपको वाइब्रेट होती समझ में आती है। वो उसका कारण यही है कि उसमें जो सपोर्ट प्रदान किए जाते हैं वो रोलर सपोर्ट दिया जाता है और हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट में क्या होता है, धरन आगे की तरफ तो नहीं खिसकती लेकिन अपनी जगह पर थोड़ा सा मूव कर सकती है। और कभी भी हम दो हिंज सपोर्ट का भी प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम दोनों तरफ कब्जा लगा देंगे तो ये क्या होगा, ना आगे तो जाएगी नहीं लेकिन ये थोड़ी सी वाइब्रेट भी नहीं करेगी। जब वाइब्रेट नहीं करेगी तो अगर आप किसी ब्रिज, कोई भी ब्रिज है अगर कंस्ट्रक्शन है उस पर अगर वो वाइब्रेशन की प्रक्रिया नहीं उत्पन्न हो रही है तो उसकी जो लाइफ है बहुत कम हो जाती है। यानी उस पर से यदि गाड़ियाँ कंटिन्यूअस आ रही तो बहुत जल्दी ही टूट जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन या ब्रिज वगैरह बनाते हैं उसमें हम हमेशा हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट का ही प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसकी थ्योरी भी हम थोड़ी सी लिख लेते हैं। ठीक है, आइए हम इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। ये हम एक हिंज सपोर्ट बना देते हैं, ये हमारा हिंज सपोर्ट हो गया। हम इसमें दिखाएंगे कि इसमें हमें हॉरिजेंटल रिएक्शन और वर्टिकल रिएक्शन दोनों प्राप्त होता है। ठीक है, क्या दिखाएंगे आप, हॉरिजेंटल रिएक्शन और वर्टिकल रिएक्शन दोनों प्राप्त होता है। तो हम लिखेंगे कि हिंज सपोर्ट में वर्टिकल रिएक्शन के साथ साथ हॉरिजेंटल रिएक्शन भी प्राप्त होता है। जब कभी कोई ब्रिज बनाई जाती है तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, तो हम उसमें हिंज सपोर्ट के साथ साथ रोलर सपोर्ट का प्रयोग करते हैं। तो उसमें हिंज सपोर्ट के साथ रोलर सपोर्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये तो हुआ हमारा दूसरा सपोर्ट। यानी हिंज सपोर्ट में आपने सिंपल में देखा या रोलर में देखा केवल वर्टिकल रिएक्शन प्राप्त हो रहा था। उसके बाद हम हिंज की बात करें तो हिंज में वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों प्राप्त हो रहा। अब हम बात करेंगे अपने तीसरे सपोर्ट की, और जो हमारा तीसरा सपोर्ट है वो है हमारा फिक्स सपोर्ट। तो चलिए अब हम लोग फिक्स सपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे। आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। हम लोग अपना थर्ड सपोर्ट देखते हैं। थर्ड हमारा है फिक्स्ड सपोर्ट। या इसी को बद्ध सपोर्ट भी कहा जाता है, बद्ध टेक, या इसी को हम लोग आबद्ध टेक भी कहते हैं। ठीक है, इसको आप चाहे बद्ध टेक कहिए या आबद्ध टेक कहिए या फिक्स सपोर्ट कहिए, तीनों एक ही चीज़ है। तो चलिए फिक्स सपोर्ट के बारे में देखते हैं। इसी को हम बोलते हैं फिक्स सपोर्ट। ये आपकी धरन है, ये बीम है, ये हमारा फिक्स्ड सपोर्ट है। ठीक है, फिक्स सपोर्ट है। यहाँ पे भी हमने क्या किया, फिक्स कर दिया।
अब आप इस पे वर्टिकल लोड अप्लाई करिए। जैसे ही आप वर्टिकल लोड अप्लाई करेंगे, क्या धरन नीचे की तरफ जाएगी? नहीं जाएगी। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि यहाँ पे फिक्स सपोर्ट प्रदान किया गया है, या आप कहेंगे सपोर्ट प्रदान किया गया है। तो आप कहेंगे जैसे ही ये धरन नीचे की तरफ नहीं जा रही है, तो यानी इसको कोई ऊपर की तरफ प्रेस कर रहा है, तो यानी आप कहेंगे कि इसमें क्या प्राप्त हो रहा है? आपको वर्टिकल रिएक्शन प्राप्त हो रहा है, जो किधर कार्य कर रहा है? ऊपर की तरफ। जब हम इस पे इंक्लाइन लोड लगाएंगे, क्या ये धरन आगे की तरफ बढ़ेगी? जब हम इस पे इंक्लाइन लोड लगाएंगे, क्या धरन आगे की तरफ बढ़ेगी? तो आप देख रहे हैं बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। तो हम कहेंगे कि इसको इधर से भी रोकने वाला कोई मौजूद है, तो यानी आप कहेंगे कि इसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी प्राप्त हो रहा है। अब ये बताइए, क्या ये धरन हिल डुल सकती है? हाँ, आप देखेंगे कि ये धरन बिल्कुल भी हिल डुल नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा सपोर्ट लगा है? फिक्स सपोर्ट। तो फिक्स सपोर्ट समझने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये हमने इसको पूरी तरह से क्या कर लिया? पकड़ के रख लिया, जकड़ के रख लिया। जब आप इसको जकड़ कर रख लेंगे, तो इस पे लोड लगाइए ऊपर से, क्या नीचे की तरफ जा रही है? नहीं। इधर से खींचे तो जा रहा है? नहीं। क्या ये हिलेगा? नहीं हिलेगा। जब नहीं हिलेगा, तो आप क्या कहेंगे कि इसमें एक मोमेंट भी प्राप्त हो रहा है। आप क्या कहेंगे कि इसमें एक मोमेंट भी प्राप्त हो रहा है, जो कि इसको क्या कर रहा है? जकड़ कर रखे हुए है, हिलने डुलने नहीं दे रहा है। तो ठीक है, हम फिक्स सपोर्ट की बात करेंगे, तो फिक्स सपोर्ट में हमें 3 रिएक्शन प्राप्त होते हैं। पहला आप कहेंगे वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल, और तीसरा क्या कहेंगे कि इसमें एक मोमेंट भी प्राप्त होता है। ये जो फिक्स सपोर्ट हैं, ये ज़्यादातर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में प्रयोग किए जाते हैं। फिक्स सपोर्ट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में प्रयोग करते हैं। और जो भी हिंज या रोलर है, उसका प्रयोग हम ब्रिजेस में करते हैं। और जो सिंपल सपोर्ट है, उसका हम बहुत हल्के फुल्के कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपने इस प्रकार से 3 प्रकार के सपोर्ट देखे। पहला सिंपल या रोलर, दूसरा आपने देखा हिंज, और तीसरा हमने देखा फिक्स्ड सपोर्ट, जिसमें से आप देख रहे हैं फिक्स सपोर्ट में आपको 3 चीज़ें प्राप्त हो रही। ये अगर आपको ये समझना है कि हम कहाँ पे कौन सा सपोर्ट का प्रयोग करें, तो उसके लिए हम थोड़ा सा एक लाइन और देख लेते हैं। हम आपको बता देते हैं लाइव लोड। लाइव लोड इसको कहा जाता है चल भार। चल भार, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइव लोड या चल भार। तो समझते हैं लाइव लोड या चल भार क्या होता है। लाइव लोड या चल भार को समझने के लिए ये कहा जाए कि ऐसा भार जिसका मान क्या हो? समय के साथ परिवर्तित होता रहे। ऐसा भार जिसका मान समय के साथ परिवर्तित होता रहे, उसको हम क्या बोलेंगे? चल भार बोलेंगे। जैसे इसको समझने के लिए ब्रिज है, ब्रिज पर आप देख रहे हैं कभी एक गाड़ी चलती है, तो ब्रिज पर जो भार लग रहा है वो क्या है? कम है। जब कभी उस पर 4 गाड़ियाँ चल रही हैं, तो आप देखते हैं कुछ समय के पश्चात 4 गाड़ी चल रही हैं, तो ब्रिज पर जो भार लग रहा है वो क्या है? इस समय चेंज हो गया है। तो यानी आप कहेंगे कि ब्रिज जो है उस पर भार के मान लगातार क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। तो उस पर जो भी भार कार्य कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लाइव लोड बोलेंगे। ठीक है, क्या हमने बताया कि लाइव लोड की परिभाषा में कि जो भार समय के साथ क्या हो? परिवर्तित होते रहें। जिस पर यदि आपके पास कोई धरन है, उस पर क्या हो? भार लग रहा है, और वो भार समय के साथ क्या हो? परिवर्तित होता रहे, तो ऐसे भार को हम क्या कहेंगे? लाइव लोड। एक एग्जाम्पल इसका और आता है, जैसे मनुष्य का भार क्या होता है? डेड लोड होता है या लाइव लोड होता है? तो यहाँ पे हम बात करेंगे लाइव लोड होता है, क्योंकि जब आप 10 साल के होते हैं तो आपका भार कुछ अलग होता है। जब आप 1 साल बाद देखा जाए तो आपका भार कुछ अलग होता है। तो आपके भार में क्या होता रहता है? कहा जाए आपके भार में लगातार परिवर्तन होता रहता है, तो आपका जो भार कहलाएगा वो लाइव लोड कहलाएगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि जहाँ पे भी लाइव लोड का प्रयोग करेंगे आप, वहाँ पे आप हिंज सपोर्ट, अदरवाइज रोलर सपोर्ट का प्रयोग होगा। ठीक है, कहाँ पे? जहाँ पे भी लाइव लोड आपका लगेगा, वहाँ पे हिंज सपोर्ट या रोलर सपोर्ट का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं डेड लोड की। डेड लोड, अचल भार। अचल भार क्या होता है? अगर हम बात करें अचल भार की, तो ऐसा भार जिसका मान समय के साथ परिवर्तित न हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अचल भार। जैसे कि आपने छत बना दिया,
जो भी उसका भार है, जितना आज है उतना कल भी है। 10 साल बाद देखें तो छत का वही लोड रहेगा कि कुछ चेंज हो जाएगा। आप देखेंगे समय के साथ उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेड लोड। और जहां पर भी हमें आपको डेड लोड लगाने की आवश्यकता होगी, बात ध्यान से सुनिएगा, जहां पर भी आपको डेड लोड लगाने की आवश्यकता होगी या जहां पर भी डेड लोड कार्य करेगा, वहां पे हमेशा आप कौन सा सपोर्ट प्रदान करेंगे, फिक्स सपोर्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या कहा हमने कि जहां पर भी डेड लोड लगेगा वहां आप फिक्स सपोर्ट का प्रयोग करेंगे, जहां पे भी लाइव लोड लगेगा वहां पे आप हिंज या रोलर सपोर्ट की बात करेंगे। हमने फिक्स सपोर्ट में देखा कि हमें इसमें वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन तथा आघूर्ण मोमेंट, आघूर्ण M भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे सपोर्ट की। ठीक है, तो आपने 3 प्रकार के सपोर्ट देखे और तीनों के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी ली। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे, इसको आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिए। आज हमने देखा टाइप्स ऑफ सपोर्ट। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि कोई भी धरण है हमारे पास, तो उसमें हम रिएक्शन का मान कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।